Hello everyone, very warm welcome to all of you. This is your mathematics educator Abhinav Jha and I hope everyone is doing absolutely amazing. Welcome to this previous year questions paper solving series and to the day 2 of it. तो गाइज आई होप आप लोगों को पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपने को देखने को मिले होंगे और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को एंड डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज से, राइट। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 2023 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे आपके सामने यहाँ पे। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं इस अमेजिंग से सीरीज में और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि अगेन जेईई मेन 2013 में कुछ क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करते हैं। तो एक आपको पूछा है द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व। तो एक्चुअली ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है और साफ साफ दिख रहा है न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज होगा। तो गाइस न्यूटन लेबनिज थ्योरम का मतलब होता है अपर लिमिट को आपको डिफरेंशिएट करके फंक्शन में डालना पड़ता है माइनस लोअर लिमिट फिर से फंक्शन में डालना रहता है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू मॉड ऑफ t की जगह मॉड ऑफ x आ जाएगा। और गाइज अगर ये बोल रहा है कि ये पैरेलल है y इज इक्वल टू 2x के, तो डेफिनेटली इसकी स्लोप क्या है y इज इक्वल टू mx। तो ये इसका स्लोप भी कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स जो है वो मेरा 2 के बराबर आ जाएगा और ये मॉड x की वैल्यू 2 दे के मुझे x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे सारा गेम चल रहा है। तो गाइज मॉड x इक्वल टू 2 दैट मीन्स x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, यानी कि मेरे पास दो वैल्यूज आ गई x की। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं y वैल्यूज निकालूंगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खींचूंगा और फिर x इंटरसेप्ट जो भी मुझे निकालना है उसकी तरफ पहुंचूंगा। तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं x को वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरा यहां पे फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉड ऑफ t dt, ठीक है, 0 to 2 मॉड ऑफ t dt, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ t का फंक्शन यहाँ से 0 से 2 तक जा रहा है तो मॉड x तो पॉजिटिव ही खुलेगा। तो ये कितना हो गया 0 to 2 t dt, राइट, 0 to 2 t dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर बाई 2 आपको डाल देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 0 से लेकर 2 तक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया कितना 4 बाई 2 माइनस 0 दैट विल बी नथिंग बट 2। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर x वैल्यू। तो x अगर 2 है तो y भी कितना है 2। सिमिलरली मैं माइनस 2 पे वैल्यू निकाल देता हूं तो 0 से माइनस 2 के बीच में मॉड ऑफ t dt। तो ऑब्वियसली नेगेटिव है तो मॉड t नेगेटिव खुलेगा, विल बी माइनस ऑफ 0 टू माइनस 2 ऑफ t dt। सो डेफिनेटली आप लोग देखोगे तो ये t स्क्वायर बाई 2 अगेन आएगा और यहाँ पे माइनस 2 डालोगे तो अगेन इट विल बी 2 बट माइनस बाहर है तो दिस वैल्यू विल बी कमिंग आउट एज माइनस 2 फॉर श्योर। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए गाइज द पॉइंट्स केम आउट टू बी 2,2 एंड माइनस 2, माइनस 2, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग में टेंजेंट्स की इक्वेशन ड्रॉ करता हूं, दोनों में स्लोप जो है वो 2 ही रहने वाला है, करेक्ट। ओके तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। dy बाई डी एक्स मेरा 2 था, जो y इक्वल टू 2x से 2 था इसलिए मैंने m भी यहाँ पे 2 रखा है। तो मेरा पहला इक्वेशन ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे क्या गेम हो रहा है y माइनस y1 दैट विल बी 2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ पे आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 2, करेक्ट। ओके अब मेरे को यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालना है, राइट। सो मेरे को y को डेफिनेटली 0 पुट करना पड़ेगा। सो वंस आई पुट y एज 0 मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1, दैट इज कॉल्ड एज x इंटरसेप्ट। और यहाँ पे अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो देयरफॉर मेरा जो x इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं टेंजेंट्स के वो आ रहे हैं प्लस माइनस 1। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हल्का सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, है ना, बट हाँ आप अगर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में सो डेफिनेटली गाइज यू हैव द चांस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट, सो नो डाउट अबाउट इट। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके काफी फेमस प्रॉब्लम है, जेईई मेंस में आया हुआ है और आज नहीं मतलब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं जेईई मेंस के पेपर में।
तो चलिए गाइस प्रोसीड करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो अगर आप देखें अभी के लिए सीक्वेंस जो है, दिस इज नाइदर एपी नॉर जीपी, ये ना एपी है और ना ही ये जीपी है, ठीक है। बच्चे अक्सर मगअप कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि यार इसमें 9 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट क्यों करते हैं जरा समझो, राइट। अगर मैं इसको 1 के पास ले जाऊंगा, इसको 1 के पास ले जाऊंगा, 1 के पास ले जाऊंगा, तो जो डिफरेंस बच रहा है 1 से वो जीपी में दिख रहा है कि नहीं। अगर ये 0.9 होता तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.1, इसका कितना हो जाएगा 0.01, इसका हो जाएगा 0.001। सो एक वो जीपी बन रहा है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 0.1। So that's the reason why first of all we will take it closer to 1 and then we will look into the difference from 1. Understood? First we will take it closer to 1 and then we will look into the difference from 1. तो चलिए, तो अगर मैंने 0.7 कॉमन निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, we will get 1. Here what we will get is, I think so, अगर मैं 0.7 लूँ कि 7 लूँ, आई थिंक सो बोथ कैन बी डन। तो यहाँ पे 1 लूँगा तो आई विल बी गेटिंग 1.11, सो आई थिंक सो बेटर वी टेक एज 7 ओनली। 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 0.1, है ना, एंड दिस विल बी व्हाट 0.11, 0.111 एंड सो ऑन, राइट। वी हैव टू गो टिल 20 टर्म्स, फाइन। अब मान लो मैंने इसमें 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये सारे 1 जो हो जाएंगे वो 9 बन जाएंगे, वाह, है ना, 9 9 9, ओके। नाउ तो यहाँ पे मेरा आ गया 7/9, दिस इज 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 एंड दिस इज 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। सो व्हाट वी विल गेट इज, अब यहाँ पे क्या होगा कि 7/9 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितनी बार, 20 बार आएगा तो 20 हो गया। 20 माइनस एक जीपी चल रहा है, राइट, 20 माइनस एक जीपी चल रहा है, 0.1 प्लस 0.01 एंड सो ऑन, राइट, और ये 20 टर्म्स का चल रहा है। तो कैसे करें, ओके, तो 7/9 20 माइनस एक जीपी है, तो जीपी क्या है ए आर की पावर एन, ओके, आर की पावर एन या फिर 1 माइनस आर की पावर एन, राइट। तो इट विल बी व्हाट 1/10 पावर 20 एक तरह से, अपॉन 1 माइनस 1/10 दैट इज 0.9, ओके, करेक्ट। सो यहां से आपको दिख रहा है ये 7/9 तो आ गया और ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया, ऊपर जाएगा तो 9, नीचे रह जाएगा 9/10 एंड दिस इज 1/10, सो इट विल बी जस्ट नथिंग बट 1/9 विल बी दी वैल्यू ओवर हियर, एंड इधर हमारे पास 1 माइनस 10 की पावर -20 आ चुका है। समझ में आया, ये 9/10 हो गया, 1/10 ये है, तो 10 10 कट गया, तो सिर्फ बचेगा 1/9 जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, राइट, and this 9 will also come out, so it will be 7/81 and it will be 180 minus 1. So do the calculations, you have to do some calculations in your head in mathematics in order to be a step ahead from the others. अगर आप वही बेसिक लॉजिक यूज करते आ रहे हो जो हर बच्चा कर रहा है, जो इंडिया का 12 लाख बच्चा कर रहा है, तो आप उनसे आगे कैसे निकलोगे, राइट। सो यू हैव टू बी on your toes and do some steps in mathematics for sure that they have to be calculated in your head. So दिमाग में कैलकुलेशन कुछ कुछ कर जाओगे तो आप आगे निकलोगे तभी दूसरों से, right? So it will be 179 and plus this will be minus will be plus 10 की power -20. Fine everybody. So this is what we have. This is what we are doing here, and this is very interesting question which was asked in 2013. Okay guys, so very interesting. So we have this option D which is going to be absolutely correct. Okay, let's go ahead now and look into the next question. Okay, this is a 10th level question which was asked in JEE Mains 2013. Okay, it was a fantastic question that was asked, and if you look into this one, कि ये तो भाई बच्चे जो है मतलब चुटकी बजा के they can do it, because if you look into this one, so you have here sin A by cos A, okay, and divided by what we have is 1 minus cos A upon sin A.
Now plus here we have cos A by sin A upon 1 minus sin A by cos A, right everybody? Now what we need to do here is, as I can see here, if you take the sin A common, the sin A will flip up, right? ऊपर जाके sin square A बनाएगा, यहाँ पे ऊपर जाके cos square A बनने वाला है. Fantastic. तो यहाँ पे ये मेरा sin square A आ गया और मेरे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या आ रहा है, इसमें मेरे पास आ रहा है cos A इंटू sin A माइनस cos A एंड प्लस cos square A डिवाइडेड बाय sin A इंटू cos A माइनस sin A. ठीक है, अब यहां पे क्या करने वाला हूं मैं, What I'm trying to do here is see here, बहुत ही बेसिक सा चीज, मैं यहां माइनस रख रहा हूं और इस वाले को मैं अंदर ले जा रहा हूं ताकि ये sin A माइनस cos A का एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए यहाँ पे, राइट? तो ठीक है, अब कितना हो जाएगा अगर मैंने इसको ले गया तो इट विल बी व्हाट अब वापस से जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एक लंबा चौड़ा एलसीएम आ जाएगा, sin A cos A sin A माइनस cos A, ऊपर जाएगा sin क्यूब A माइनस cos क्यूब A, sin क्यूब A माइनस cos क्यूब A विच इज नथिंग बट गोइंग टू बी व्हाट, sin A माइनस cos A, है ना, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB. Okay, so what will happen is sin A minus cos A will be cancelled. Okay, this will be 1 plus sin A cos A, 1 plus sin A cos A by sin A cos A. So finally it will be what, simply 1 plus sec A cos A, 1 plus sec A cos A, 1 plus sec A cos A. Option A guys, fantastic. Okay, सोचो guys, जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे भी. So guys, be mindful of that कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा. This type of questions can come. Okay, fantastic. अच्छा, ये बहुत ही एकदम ही easy मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा है लिमिट्स का, and limits sorry, and limits has been a very very interesting and important topic for JEE Mains, and time and again दो तीन क्वेश्चंस लिमिट से आते जाते हैं. और मैं अभी भी मानता हूँ कि लिमिट जिस बच्चे का अच्छा हो गया फंडामेंटली, इफ द लिमिट्स इज स्ट्रॉन्ग, कैलकुलस में शायद ही कोई उसको डिफिकल्टी आने वाली है. देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर सब कुछ मल्टीप्लाइड में है तो सारे फंक्शंस की लिमिट्स अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले. जैसे ये 3 प्लस कॉस एक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये तो सीधे सीधे इसका कैलकुलेट कर लो तो ये 3 कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 विल बी 1. तो यार ये 3 प्लस 1 ये वाला लिमिट तो 4 हो गया. ठीक है, ओके. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज लाइक मैं 4 को बाहर ही ले जा रहा हूँ. ठीक है, तो 4 हो गया और 1 माइनस कॉस 2x को कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय x tan 4x, x tan 4x. ठीक है, तो ये 4x और ये 4x. ठीक है, 1. ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, तो ये सारे 1 हो गए. साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गए और ये 4 4 ये 2 हो गया भाई. तो यार ये मेरा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. दैट विल बी माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. एंड विद इन अ मिनट 30 सेकेंड में भी बच्चे इसको क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जल्दी बनते हैं, कोई लोड नहीं है. बट आपको सिंपली यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि जब सारे ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपको मिले, उसमें आपका जो मेजर रोल होना चाहिए क्या होना चाहिए, कि कैसे आप इसको क्विकली सॉल्व कर सको विथ स्टैंडर्ड लिमिट्स. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. अगेन अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं तो आप उससे nc3 ट्राइंगल्स बना सकते हैं. तो n+1 पॉइंट से कितना बन जाएगा, n+1 c3 माइनस nc3, ये दिया हुआ है 10. अब बहुत बच्चे हैं जो इसमें क्या करते हैं, नेचुरली
इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं नेचुरली, इन द सेंस कि इसको अब एक्सपैंड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। बट गाइज मैं आपको बताता हूं, आपको पीएनसी में बस 2 फॉर्मूले याद करने, बस ये मेरी बात मान लेना, ठीक है। और कोई फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला जो याद रखना है वो है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, एंड सेकेंड फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज N प्लस 1 CR, दैट इज इट, खत्म। इन दोनों से आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन, ये 2 फॉर्मूलेस पढ़ लिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां से दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि यार एक N प्लस 1 CR एक NCR है, तो क्यों ना अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो मेरे को क्या फॉर्मूला बनेगा, N प्लस 1 CR माइनस NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1। तो सीधे सीधे इसको चिपका देते हैं यहाँ पे, NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अच्छा ओके, सो NCR माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पे R तो 3 है, तो NC2 की वैल्यू 10 हो गई यार, NC2 की वैल्यू 10 हो गई। ओके, दैट मीन्स N इंटू N माइनस 1 बाई 2 इज 10, ये दैट मीन्स N इंटू N माइनस 1 इज 20। तो N की वैल्यू कितनी हुई, 5 इंटू 4 20 होता है। ठीक है गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन टुडे, and going forward we will be coming up with the day 3 tomorrow. Okay, so please stay tuned with the series. We're going to bring up some amazing questions of the previous years and you guys are going to definitely enjoy on this very platform of i30. tab tak ke liye take care, see you, bye bye.